नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब अदर स्किल से जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं 20 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। मैथ से बात करें तो दोस्तों मैथ से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जीएस से भी 5 क्वेश्चन हैं, और इसके बाद अगर हम सब बात करें तो ईवीएस पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं आपके जो अदर स्किल से हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इस चैनल पे बिहार स्टेट के लिए जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिस भी सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराया जा रहा है। अगर हम सब पीडीएफ की बात करें तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी इसका जाकर वहाँ पे उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। लाला लाजपत राय को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है। किस नाम से? शेरे बंगाल, शेरे महाराष्ट्र, शेरे कश्मीर, शेरे पंजाब। तो लाला लाजपत राय को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? किस मानसून के कारण दोस्तों? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पूर्वी एशिया मानसून। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से दोस्तों। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? चीन में है, यूएसए में है, भारत में है, ब्राज़ील में है। देखिए सबसे ज़्यादा इंटरनेट किस देश में यूज़ किया जाता है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है जिस देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो। टेक्नोलॉजी के साथ से जैसे आप कहेंगे यूएसए में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या नहीं है ज़्यादा, तो फिर आप कहेंगे भारत तो है लेकिन भारत से ज़्यादा चीन दोस्तों भारत की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में आगे बहुत आगे है और जनसंख्या में भी आगे है। तो फिर अभी तो जनसंख्या का आंकड़ा आया था कि अर्थराइज नहीं था लेकिन माना गया था कि भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो गई है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डाटा तो आया नहीं है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा हो या बराबर हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के माने में चीन बहुत आगे है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए भी सही है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा तार्किक ढंग से सोच के भी इसका आंसर सही दे सकते हैं। जैसे ब्राज़ील नहीं हो सकता, यूएसए नहीं हो सकता, क्यों? जनसंख्या ही नहीं है यहाँ पे, इतनी जनसंख्या नहीं है कि आप 100% अगर यूज कर लेंगे यहाँ पे 100% सभी लोग डाटा यूज करेंगे तब भी चीन से कम ही रहेंगे, इसलिए चीन इसमें राइट आंसर है। और अभी भारत में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा ही नहीं पहुँच पाई है, लाइट की सुविधा नहीं है। जैसे पहाड़ों में जो घर हैं वहाँ पे बताइए इंटरनेट की सुविधा कैसे रहेगी? लाइट ही नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से रहेगा? तो इसलिए ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? किसके नेतृत्व में? अनुग्रह, पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, सेकंड ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, थर्ड ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर लास्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए सही है दोस्तों, अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में। हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सीईआरटी की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे, 6 घंटे। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, 6 घंटे दोस्तों। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है जो निम्नलिखित को पिघलाकर बनाई जाती है। जस्ता, कांस्य, देखिए कांस्य को बनाने के लिए कौन कौन सी धातु पिघलाकर बनाई जाती है? ऑप्शन है पहला जस्ता और टिन, सेकंड ऑप्शन है टिन और कॉपर, थर्ड ऑप्शन है कॉपर और जस्ता, या फिर लास्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम और जस्ता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, टिन और कॉपर को मिलाकर दोस्तों कांस्य को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनें। पहला कुछ कथन है दोस्तों
3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 केजी होता है। देखिए ईवीएस का क्वेश्चन है और आपके सीटेट में पढ़ेंगे तो सीटेट में एक हाथी से संबंधित एक पूरा वही है, तो हाथी के बारे में बताना है, बच्चे का वजन कितना होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां टहनियाँ खा जाता है। एनसीईआरटी की लाइन है, सेम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे लिखा गया है। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही कथन आपको बताना है, तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों ऑप्शन, देखिए ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले आप जो ऑप्शन नहीं हो सकते उसे आप हटा दीजिए। इसमें जो कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर 100 केजी होता है, तो यह गलत है। ऑप्शन 100 केजी नहीं, लगभग 200 केजी, 2 क्विंटल का होता है, यह ऑप्शन सही होगा। इसके बाद करें, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां टहनियाँ खा जाता है। नहीं, ये 100 केजी है, एकदम सेम एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे पूछा है। एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें ऑप्शन भी है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन भी वो आंसर भी देना है। हाथी बहुत आराम नहीं करती, ये सही है, वह केवल दिन में 2 या 4 घंटे ही सोते हैं। तो अभी कीचड़ में खेलना तो पसंद नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी इसमें सही है, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अगले, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष का सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से चुने। देखिए एनसीईआरटी सेम एनसीईआरटी पूछा है, एनसीईआरटी में ही है अगस्त अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में मधुमक्खी पालन किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सेकंड कथन है, जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाता है और यह संपीड़ित हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है, इसमें देखिए ए आर था, इसे आप ए जानते रहिए, इसे आप आर जानते रहिए। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें। मनाली के घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। अब इसमें बताइए, करें कि जैसे इसमें ए और बी नहीं डाला गया है तो एक मिनट, हाँ करें ए और बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। लास्ट वो थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए यहाँ पे आप इतना ये कर लीजिए, मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं, यहाँ इसको ये कर लीजिए। मनाली में बहुत अधिक बर्फबारी होती है, इसको भी कर लीजिए। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक गलत है परंतु बी सही है। मनाली में बहुत अधिक बारिश और बर्फबारी होती है। यहाँ पे बांस के खंभों पर तिरछी छतें, बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं? करीब 15 से 20 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, वह असम में बनाए जाते हैं। कहाँ पे? असम में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बच्चों में गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियाँ करता है। वह चुने जो उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावित नहीं करता है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है आपको। वो अपनी कक्षा में एक गणित का कायनर स्थापित करते हैं जो छात्र विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, वे हमेशा उस छात्र की प्रशंसा करती है जो शतांद्र परीक्षा में कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। थर्ड ऑप्शन है, वो बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के बारे में वीडियो दिखाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। उन कक्षा में हल करने के लिए गणितीय पहेलियों और जादू वर्ग देता है। तो इसमें आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ उसी बच्चे की बखान करना है जो अच्छा नंबर लाता है, उसी घर में पढ़ाई करती रही, ऐसा नहीं करना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला कथन है, यह बच्चे को रचनात्मक बनाने में मदद करता है, यह बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित है, यह सदैव अभिसारी है। अपसारी अभिसारी के बारे में आप जानते होंगे कि अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। तो हम आपको थोड़ा सा पहले ऑप्शन बता देते हैं। ए बी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है, ए सी सही। देखिए, रचनात्मक बनाने में मदद करते हैं तो सही है, बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है, नियम तर्क आधारित होता है, यह भी तो सही है, यह सदैव अभिसारी होता है, अभिसारी नहीं दोस्तों, अपसारी। जैसे बहुविकल्पी जो ऑप्शन होते हैं वह आपके अभिसारी होते हैं और जो निबंध होते हैं वो आपके अपसारी होते हैं। जैसे निबंध आपको हमने बोल दिए गाय पे आप निबंध लिखिए, ये आपका कैसे प्रश्न है? ये आपका अपसारी है। अगर हमने आपको बोल दिया कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछे कि आपके भारत की राजधानी क्या बताइए, आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली, आपको सिंपल से एक लाइन में जवाब देंगे नई दिल्ली। अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे आप नई दिल्ली की विशेषता बताइए, तब आपको जवाब एक लाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो ए बी सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया? महावीर, आर्यभट्ट, भास्कर, रामानुजन। किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन इसमें आर्यभट्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक सब्जी विक्रेता 60 रुपये की किग्रा पालक बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा। उसके लिए सब्जी विक्रेता ने सोनू से 21 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किए गए गणित कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, कुछ कथन है। पहले, यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, यह कौशल कक्षा में गणितीय समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे कौशल गणित की समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन है केवल सी सही है, केवल ए और बी सही है, या फिर केवल ए सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल बी सही है। देखिए, उसने पालक लिया, वो क्या किए कि उन्होंने बोला कि 60 रुपये की ग्राम पालक था, 350 ग्राम पालक खरीदा, उसे कैसे पैसा देंगे? 6 + 6 + 6 + 3। ये इसमें सी सही है। ऐसे कौशल गणितीय समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक हैं। आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, बच्चा पहले छोटा रहता था तो हाथ से जोड़ता था कि अगर हमने बोल दिया बच्चे को आपके पास 5 रुपये हैं, 3 रुपये किसी के दो दिए तो कितना बचा, तब गिनती करता था 1 2 3 4 5, 5 रुपये में 3 दे रहे हैं, 1 2 3, कितना बचा? 2 बचा। इस तरीके से करना। यह दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक मिनट, हाँ, तो सी मतलब इसमें ऑप्शन ए है, ए में सी है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्रों की त्रुटियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियां इंगित करने में हतोत्साहित होंगे। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वही बताना है। देखिए, आपको त्रुटियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए तो गलत है, लेकिन ऑप्शन सभी देखते हैं। छात्रों की त्रुटियों को उनके विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, सही है। गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, यह भी सही है। गणित की त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठ की योजना बनाने में मदद करता है, यह भी सही है। ऑप्शन इसमें ए ही सही है। एक गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। सोमवार, अप्रैल, फिर शुक्रवार। कह रहे हैं कि देखिए इसका संबंध बताना है। अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए, सोमवार, अगर हम सोमवार देखें तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मतलब 4 दिन जा रहा है। अप्रैल पे आप 4 दिन कर लीजिए, तो अप्रैल के बाद क्या आएगा? अप्रैल के बाद चौथा दिन क्या होगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन इसमें अगस्त होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चौथा दिन, तो ऑप्शन इसमें अगस्त इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह शब्द चुनें जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। गुर्दा, दिल, फेफड़ा, कान। इसमें क्या मतलब सबसे कम मिलता जुलता है? तो आप कहेंगे कान, ये सभी पेड़ के अंदर के भाग हैं, बाकी कान आपका बाहर दिखता रहता, तो ऐसे भी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, कान। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें 60, 30, 120, 15, 240। अगला संख्या क्या भरा जाएगा? 30 भरा जाएगा, 120 भरा जाएगा, 140 भरा जाएगा, 71/2 भरा जाएगा। इसमें करना क्या है? देखिए, हो क्या रहा है पहले उसे समझते हैं। इसे यहाँ पे देखेंगे, यह दुगना हो रहा है, 6 दूनी 120, और यह क्या हो रहा है दोस्तों? यह इसमें भाग हो रहा है, 15 दूना 30, मतलब भाग
2 हो रहा है और यह गुणे 2 हो रहा है। अब हमको आगे क्या करना है, आगे हमको जो करना पड़ेगा ऐसी संख्या लेना पड़े। अब इसमें देखिए इसका भी दुगुना हो रहा है, 6 दूनी 120, 120 दूना 240, इस यह भी डबल हो रहा है। अब हमको अगली संख्या जो भरना है, जो भाग दे 15 से। आप कहेंगे अगर हम 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, अगर 7.5 से भाग दें तो ये 15 आएगा। तो आप कहेंगे 7 से 1/2, 7 दूनी 14 15। तो इसमें 7 से, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन ये गलत है, ऐसा नहीं 71 जो लिखा गया है ऐसा नहीं, ये ऑप्शन ऐसा रहेगा 1/2। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करें यदि एक निश्चित कोड में यदि BAD को YZW लिखा जाता है तो SAID को HZRW लिखा जाता है, तो उसी लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा किस हिसाब से इसमें क्या हो रहा है। जैसे विपरीत अक्षर हुआ है, जैसे B का विपरीत क्या है, Y है, A का विपरीत Z है, इसी प्रकार से इसका भी विपरीत हुआ था, आपको इसका भी विपरीत लिखना है। यह क्वेश्चन आप खुद से बताइए लाइफ का विपरीत वर्ड क्या होगा, उसके लिए आपको राइट आंसर बताना है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है। देखिए सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने कहा, निखिल ने कहा मैं उसकी माँ का, कौन हो गया, यह सीता हो गई, मान लो सीता, उसकी माँ के बेटे, इसकी माँ, यहाँ पे इसकी माँ हो गई, मान लो माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, मतलब इसी का, इसका भाई क्या हो गया, इकलौता बेटा हूँ, यह हो गया निखिल, ये दोनों भाई बहन हैं। और यह सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है, आंटी है, भतीजा, चचेरा भाई है, माँ है, क्या है। तो इसमें जो सीता और निखिल का संबंध पूछ रहा है ना, सीता और निखिल का संबंध क्या है, तो इसमें जो, एक मिनट, अच्छा इकलौता है ना, इकलौता तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं थोड़ा सा बना के। सीता की ओर ये सीता हो गई, और इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का, उसकी ये माँ हो गया, माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, इसकी माँ के बेटे का, इसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ, मतलब क्या होगा, यह निखिल यहाँ पे होगा, इकलौता इसकी मतलब कोई, यह सीता थी, इसका कोई भाई होगा, भाई के यहाँ का कोई उसका बेटा होगा जो कि निखिल है। अब पूछ रहा है कि क्या होगा, तो यह दोस्तों इसमें आंट होगा, आंटी है, ऑप्शन इसमें ए इज़ करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ पे इकलौता बोला है ना, तो आपको इसको ध्यान देना होगा, ऑप्शन इसमें ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।